परियों और चुड़ैलों की दुनिया काफी फैसिनेटिंग होती है, लेकिन किसी महान इंसान ने कहा है कि किड्स लाइक फेरीज एंड मैच्योर लाइक्स विचेस। तो ऑब्वियसली परी कथाओं की जगह मुझे भी चुड़ैल कथाओं में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और मेरी इसी फैंटेसी को पूरा करने का काम कर रही है एमसीयू की अपनी एगाथा ऑल अलोंग सीरीज, जिसके की कल 2 एपिसोड्स प्रीमियर हुए एंड बाय गॉड देख के मजा आ गया। सी एमसीयू के हर प्रोजेक्ट की तरह इस सीरीज को देखने के भी 2 नजरिए होते हैं। एक तो आप इसको एमसीयू के पर्सपेक्टिव से देखो, और दूसरा इसको किसी स्टैंड अलोन जर्नी के तौर पे जज करो। एंड अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही चीजों पे खरी उतरती है। जहां एमसीयू की दुनिया में ये वांडाविजन से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, वहीं इसकी अपनी एक डायन डगर है जिस पे चल के ये हमें चुड़ैलों की एक रेट्रो दुनिया में ले जाने वाली है। एक ऐसा सफर जिसका फ्लेवर हमने हातिम ताई के 7 सवालों या फिर सिंदबाद जहाजी के 7 समुद्री यात्राओं में चखा था, वैसा ही एक चुड़ैलिफाई वर्जन हमें एगाथा ऑल अलोंग में देखने को मिलने वाला है। वांडाविजन के एंड में हमने देखा था कि वांडा ने एगाथा की पावर्स छीन के उसकी मेमोरीज को अपने स्पेल से बांध दिया था, ठीक वैसे ही जैसे एगाथा ने वांडा को उसी के हैक्स में बांधा हुआ था उस सीरीज में। यहाँ एगाथा 3 साल से वेस्टव्यू में ट्रैप्ड है। एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है कि एगाथा एक डिटेक्टिव है एंड उसको एक मर्डर केस पे काम करना है, एंड जिस महिला का मर्डर हुआ था उसको पूरी तरह से वांडा मैक्सिमोव के रूप में प्लांट करने की पूरी कोशिश की जाती है। इस पूरे एपिसोड में ऐसे ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस भरे पड़े हैं जो ये बताते हैं कि ये महिला वांडा मैक्सिमोव है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में माउंट वांडागोर के मलबे के नीचे दब के मर गई थी। लेकिन एट द एंड एक टीन नाम के गॉथ बॉय की हेल्प से एगाथा वांडा के स्पेल को तोड़ने में कामयाब रहती है एंड उसको उसकी मेमोरीज वापस मिल जाती हैं। लेकिन उसकी पावर्स उसके पास नहीं है। इस गॉथ लड़के टीन के बारे में हमें ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता, क्योंकि ये भी एक सिजिल हेक्स स्पेल कास्ट के अंडर ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से अपना नाम बताना तो चाहता है एगाथा को, लेकिन बता नहीं पाता। ये बंदा एगाथा का फैन है एंड मोस्ट प्रोबेबली सीरीज के क्लाइमैक्स से पहले हमें इसका नाम पता नहीं चलने वाला। मार्केट में चल रही कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये वांडा का ही पुत्र हो सकता है। वहीं सेकंड एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग सी चीज हुई कि हमें इंडियन ढोलक का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिला, एंड इट फील्स कि अनलेस वांडाविजन एमसीयू वालों ने इस बार इस सीरीज को इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके भी बनाया है। इवन डायन डगर का पूरा सॉन्ग हिंदी में डब किया गया है, व्हिच साउंड्स गुड। खैर एगाथा के पास अपनी पावर्स को वापस हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, डायन डगर पे चलना, यानी कि विच रोड के एक ऐसे सफर पे निकलना जिस पे उसे मौत भी मिल सकती है। लेकिन इस डायन डगर पे अकेले नहीं चला जा सकता, इसके लिए जरूरत है डायनो के एक काफिले की, जिसको विचक्राफ्ट की भाषा में कॉवन ऑफ विचेस कहा जाता है। तो सेकंड एपिसोड में एगाथा टीन के साथ मिलकर अपना खुद का एक कॉवन बनाने की कोशिश करती है, जिसमें उसे विचक्राफ्ट के अलग अलग फील्ड्स की स्पेशलिस्ट चुड़ैल्स मिलती हैं, और सब की सब काफी डाइवर्स कल्चर से आती हैं। विच शोज की मेकर्स के अकॉर्डिंग चुड़ैलें सिर्फ सफेद चमड़ी और लाल नीले बालों के साथ ही नहीं आती, बल्कि डिफरेंट वेराइटीज में आती हैं। एलिस वू गुलिवर जो कि एक प्रोटेक्टर विच है, लिलिया जो कि डिविनेशन एक्सपर्ट है, अर्थात आसान भाषा में कहूं तो इसको डिवाइन प्रेडिक्शन करना आता है। जेनिफर केल जो कि पोशन एक्सपर्ट है, हैरी पॉटर की भाषा में कहूं तो जादुई काढ़ा बनाने में माहिर। अब यहाँ पे जेनिफर को कॉविन में हायर करते हुए एक तगड़ा इस्टर एग दिया गया है जेड एक्स का। जेड एक्स जिनको पॉपुलर भाषा में योनी एग कहा जाता है, इवन इन फॉरेन कंट्रीज। एंड यस, योनी मींस वही जो आप समझ रहे हैं। ये एग शेप के जेमस्टोन्स होते हैं, एंड ऐसा क्लेम किया जाता है इन्हें बेचने वालों के थ्रू कि इन्हें योनी में इंसर्ट करने से पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं, जिससे सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव होती है एंड महिलाओं के सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन में वृद्धि होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि योनी एक्स का कनेक्शन एमसीयू की अपनी पेपर पोर्ट्स के साथ भी है। एक्चुअल में ग्वेनेथ पैल्ट्रो गूप नाम का एक लाइफस्टाइल ब्रांड ऑन करती हैं, जिसके अंडर वो भी इन योनी एक्स को बेचती हैं। देखा एमसीयू ने कैसे एगाथा का कनेक्शन आयरन रेस्क्यू के साथ जोड़ दिया और उनकी योनी का मतलब उनकी योनी के अंडों का प्रमोशन कर दिया। वेल, इनके अलावा लिलिया की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग एगाथा को अपने कॉवन में एक और ब्लैक हर्ट वाली चुड़ैल की जरूरत थी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऑब्रे प्लाजा का कैरेक्टर रियो वडाल है। लेकिन चूंकि इसके साथ एगाथा की कुछ पुरानी दुश्मनी है, जो कि पर्सनली मुझे दुश्मनी कम और प्यार मोहब्बत वाला लफड़ा ज्यादा लग रहा है, मे बी ये एक टाइम पे एक दूसरे से प्यार करती रही हूँ। खैर, तो अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से एगाथा रियो वडाल को कॉवन में शामिल नहीं करती, बल्कि उसकी जगह अपनी एक बूढ़ी पड़ोसन को उठा लाती है। वेल, ये सब मिलकर डायन डगर खोल देती है एंड अब हमें थर्ड एपिसोड में देखने मिलेगा इन डायन का आगे का सफर। वेल, मैं पर्सनली एगाथा सीरीज एंजॉय कर रहा हूं। आप बताओ आपको कैसी लगी ये सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।